एक राजा के राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक बड़ी सुंदर पुत्री थी, बेटी थी, बड़ी सुंदर बेटी। लेकिन वह जो ब्राह्मण थे, वह ब्राह्मण देवता अत्यंत निर्धन थे। उन पे पर्याप्त धन नहीं था। उसी राजा के राज्य में, राज्य के उस नगर के एक गांव के कोने में वो अपनी बिटिया के साथ वहीं पे फूस का ऐसा ही छप्पर जैसा बनाकर, कुटिया जैसे बनाकर उसमें रहा करते थे। एक समय की बात है, उस नगर का जो राजा था वह उसी मार्ग से होकर अपने राजमहल को जा रहा था और जाते जाते उस जो ब्राह्मण थे, उसकी जो वो कन्या थी, पुत्री थी, उस पर उस राजा की दृष्टि गई। जैसे ही उस राजा ने उस सुंदरी कन्या को देखा, उस ब्राह्मण पुत्री को देखा, तो उसके प्रति वह राजा मोहित हो गया। ध्यान रखिए, जो काम वासना विशेष जो पुरुष होता है, जिस पे काम वासना अधिक है, उसे कुछ भी भान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। उस राजा ने यह मन बना लिया कि मैं इस ब्राह्मण कन्या से विवाह करूं। उसके रूप सौंदर्य पे वह मोहित हो गया था और मन में यह विचार किया कि मैं इसी कन्या से विवाह कर लूंगा। जब वह लौटकर अपने महल में गया, वह राजा अपने सैनिक मंत्रियों को यह आदेश दिया कि उस नगर, उस ग्राम के वह जो विप्र ब्राह्मण है, उसे आदर पूर्वक सभा में उपस्थित होने के लिए कहा जाए। तो वह ब्राह्मण राज आज्ञा समझकर, राजा की आज्ञा को जानकर तत्क्षण उसी दिन उस राजा के सभा में उपस्थित हो गए। जैसे ही वह बूढ़े ब्राह्मण, वह निर्धन विप्र ब्राह्मण सभा में गए, तो काम वासना से युक्त वह राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा कि हे विप्रवर, हमने सुना है कि आपकी एक पुत्री है जो कि विवाह के योग्य है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे महाराज, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। राजा बोले कि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। मैं उस कन्या को भली भांति देख चुका हूं, मुझे वह अत्यंत पसंद आ गई है। मैं उस कन्या से, आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। इतना सुनकर उस बूढ़े विप्र ब्राह्मण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप इस नगर के, इस प्रांत के आप महाराज हैं, राजा हैं, हम सब आपके प्रजा हैं। आपकी आज्ञा मानना हमारा धर्म है। परंतु हे राजन, मैं ब्राह्मण हूं और आप क्षत्रिय कुल के हैं। क्या आप धर्म को समाप्त कर देना चाहते हैं? क्योंकि ब्राह्मणी
ब्राह्मण पुत्री का विवाह क्षत्रिय से होना जो वर्ण व्यवस्था है धर्म की, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण कुल में विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में विवाह करे। जो जिस कुल का है उसे उसी वर्ण, उसी कुल, उसी जात में जाकर विवाह अवश्य करना चाहिए। यह धर्म है। इससे वर्ण व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन वह राजा कहाँ सुनने वाला था। उस पर तो कामांध, कामासक्त था वह राजा। उसने उस विप्र ब्राह्मण को बड़ी जोर से फटकारा, डांट लगाई और कहा कि हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं, मात्र 15 दिन में ही तुम अपनी कन्या का विवाह मुझसे करवा देना अवश्य। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15वें दिन मेरे सैनिक, सिपाही, मंत्री तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारी पुत्री को जबरदस्ती वहां से हमारे महल लेकर आ जाएंगे। और हां, तुम इतने दिन में इस राज्य से भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि हर जगह पर हमारे सैनिक, सिपाही मौजूद हैं। इसके उपरांत वह विप्र ब्राह्मण अपने घर को लौटता है। बहुत रोता हुआ जा रहा था। वह निर्बल बेचारा ब्राह्मण क्या कर सकता था। निर्धन तो था ही, निर्बल ब्राह्मण विप्र था। रोता हुआ अपने घर में गया। जब उसकी पुत्री ने यह दशा अपने पिता की देखी कि वो बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, पुत्री ने पूछा कि हे पिताजी, आप तो राजा से मिलने गए थे, राजभवन, राजमहल, यह क्या कारण है जो आप इतने विलाप कर 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 रो रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है अपनी पुत्री से कि हे पुत्री, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता अपने दुख का कारण। फिर भी बहुत जिद करती है उसकी बेटी। जिद करने पर वह बूढ़ा ब्राह्मण पिता अपने पुत्री से सारी बात बता देता है जो उस राजा ने ब्राह्मण से कहा था। पुत्री कहती है कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? 15 दिन का तो समय उस राजा ने दिया है ना। 14वें दिन मैं स्वयं उस राजा के महल में जाऊंगी, उससे मिलकर कुछ वार्तालाप करूंगी। जाकर आप यह खबर उस राजा को बोल दीजिए कि मैं 14वें दिन में आऊंगी, उसके पास उसे जो उचित लगे वह करे। वह विप्र ब्राह्मण बोलने लगा कि तुम क्या बात कर रही हो बेटी? अगर इस प्रकार विवाह हो भी गया तो राजा तो नर्क जाएगा ही, और कन्यादान करने पर मुझे भी नर्क जाना पड़ेगा। उस बिटिया, उस ब्राह्मणी पुत्री कहती है कि हे पिताश्री, मैंने जो कहा है आपसे, आप कृपया वह जाकर उस राजा को कह तो दीजिए। विवाह होना न होना इसमें तो ही बहुत समय है। जब इस प्रकार वह विप्र सुनता है, ऊपर मन से वह राजभवन पुनः जाता है और राजा को सारी बात बताता है कि हमारी पुत्री तुमसे 14वें दिन मिलने आएगी, उसके बाद आपको जो उचित लगे आप वह करिए। अब तो राजा खूब अपने फिटनेस पे ध्यान देने लगा। दंड बैठक खूब अपने चेहरे को चमकाने लगा। राजा सोचने लगा, जिस प्रकार मैं उस कन्या पे कामासक्त हूँ, पसंद कर लिया हूँ, मुझे भी जब वो देखे 14वें दिन आने की बात कही है, तो जब मुझे भी देखे तो वह भी मुझ में आसक्त हो जाए। इस प्रकार वो अपने शरीर को संवारने सजाने लगा, खूब इत्र वगैरह सब छिड़कने लगा खुद पे। जैसे ही 14वें दिन हुआ,
देखता है कि यह एक कन्या उसके महल में प्रवेश की, उसके सभा में उस राजा के निकट आई और उसे देखकर वह राजा डर गया, अत्यंत भयभीत हो गया उसकी दशा को देखकर। राजा बोलता है कि तुम कौन हो? वह कन्या हंसते हुए कहती है कि हे राजन, आपने मुझे नहीं पहचाना? राजा बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जान रहा हूं। कौन हो तुम, बताओ मुझे। वह कन्या कहती है कि मैं वही कन्या हूं जिसको आपने 15 दिन का जो समय दिया था विवाह को, जिसके पिता को, मैं उसी की पुत्री हूं। वह राजा कहता है कि हमने तो तुम्हें पहले देखा था, तुम तो बड़ी सुंदर थी, यह अचानक से ऐसे तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हो गई शरीर की? वह कन्या कहती है कि महाराज, मैंने 14 दिनों से भोजन को त्याग दिया है, मैंने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया, तो देखो मेरी क्या सुंदरता है, और मैं अपने साथ यह 2 पोटली लेकर आई हूँ। आप मेरी सुंदरता पे ही मोहित होकर मुझे पसंद किए थे ना, तो मैं यह पोटली लेकर आई हूँ, एक में मल भरा है और एक में मूत्र भरा पड़ा है। आप देखो महाराज, ये मेरी सुंदरता है। आप इसी शरीर के सुंदरता पे मोहित हो गए। आप देखो। उस राजा को उस पोटली में से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी, बहुत दुर्गंध आ रही थी। वह राजा उस कन्या के चरणों में गिर पड़ा, उसके पैर को पकड़कर क्षमा मांगने लगा कि हे कन्या, मुझे क्षमा कर दो, मैं कामा वासना में इतना आसक्त हो गया कि मैं वर्ण को भूल गया, ब्राह्मणी से विवाह करने का मन बना लिया, मुझे क्षमा कर दो। तो हम सबों की भी यही दुर्दशा है, दूसरे के सुंदरता को देखकर, बाहरी सुंदरता को देखकर, और अंदर से सबके अंदर यही मल मूत्र भरा पड़ा है, और ऊपर को सुंदरता देखकर अत्यंत कुकर्म पाप किए जा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि जिस शरीर से हम लोग आसक्त हो रहे हैं, अपने आप को आजकल की कुछ जो अपने आप को बड़े सुंदरी, बड़े सुंदर समझने लगी हैं, समझती हैं या समझता है, स्त्री हो अथवा पुरुष, उन्हें इस कथा से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबकी सुंदरता यही है। सारा शरीर हमारा गंदगियों से भरा पड़ा है, इसमें क्या सुंदरता है बताइए मुझे। यही सुंदर शरीर जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, जब बुजुर्ग होती है, तो आप सबों को भली भांति पता है कि यही वो शरीर जो यौवन अवस्था में सबको भाती थी, पसंद आती थी, अब बुढ़ापे में कोई उसे देखना पसंद नहीं करता। वही शरीर, हम वही हैं। तो यह संसार की ये सत्यता है। तो मन में यह भ्रम कोई न लाने पाए, और सुंदरता शारीरिक जो पंच भौतिक तत्व से यह देह बनकर, इससे प्रति पल गंध, दुर्गंध, पसीने की बदबू निकलते रहती है। इस प्रकार अगर कोई सुंदर है तो परमेश्वर है, भगवान सुंदर है मात्र, अन्यथा इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई सुंदर नहीं है।